बॉलीवुड की मुतअद्दिद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले भारत के मारूफ तरीन 34 साल अदाकार सुशांत सिंह राजपूत ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय अदाकार सुशांत सिंह की लाश उनके मुंबई के इलाके बैंड्रा में वाक़े घर में लटकती हुई पाई गई। उस वक्त अदाकार के घर पर उनके कुछ दोस्त भी मौजूद थे। सुशांत के कमरे के दरवाजे को तोड़कर जब उनके दोस्त दाखिल हुए तो आगे उनकी लाश छत से लटक रही थी। इब्तिदाई रिपोर्ट में पुलिस ने बताया कि सुशांत सिंह गुज़िश्ता 6 महीने से ज़हनी तनाव में थे। ताहम अभी तक खुदकुशी की वजह मालूम नहीं हो सकी और ना ही कोई सुसाइड नोट मिला है। जहां इंडियन मीडिया और इंडियन पुलिस सुशांत सिंह राजपूत की मौत को सुसाइड करार दे रही है, वहीं बॉलीवुड एक्टर के अजीजों ने इस मामले की तहकीकात का मुतालबा करते हुए ये कहा है कि इसकी जांच पड़ताल की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कत्ल किया गया हो। वॉइस डेली की आज की वीडियो में बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के जिंदगी के सफर पर एक मुकम्मल निगाह दौड़ाएंगे और इस सफर के इख्तिताम पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ताज़ा तरीन खबरों पर बेलाग तज्ज़ी और तबसरे आप तक हर वक्त और बर वक्त पहुंचते रहें। दोस्तों, 1986 में पैदा होने वाले 34 साल भारतीय अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मौत ने और मुबैना खुदकुशी ने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया है। अगरचे बॉलीवुड एक्टर की मौत की हतमी वजूहात तो फिलहाल नहीं बताई गई हैं, मगर इब्तिदाई रिपोर्ट्स में यही कहा जा रहा है कि ये एक सुसाइड केस है। पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रात सुशांत सिंह ने अपने कुछ करीबी दोस्तों को घर पर पार्टी के लिए बुलाया था। ताहम अभी तक उनके दोस्तों की जानिब से इस बात की तस्दीक नहीं की गई है। इब्तिदाई तफसीलात में बताया गया है कि इंडियन एक्टर सुशांत सिंह की लाश उनके मुंबई के इलाके बैंड्रा में वाक़े घर में लटकती हुई पाई गई। उस वक्त अदाकार के घर पर उनके कुछ दोस्त मौजूद थे। सुशांत सिंह के कमरे के दरवाजे तोड़कर जब उनके दोस्त दाखिल हुए तो आगे उनकी लाश लटक रही थी। घर के मुलाजमों का कहना है कि सुशांत सिंह रात को काफी देर से सोया था और इस बात में उन्हें हैरानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो अक्सर देर से ही सोते थे। उनका कहना था कि जब वो दोपहर तक नहीं उठे तो हमने कमरे का दरवाजा बजाया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया, जिस पर हमने फिर सुशांत सिंह के दोस्तों को बुलाया। उनका कहना था कि सुशांत के दोस्तों ने आकर कमरे का दरवाजा तोड़ा तो आगे उनकी लाश छत से लटकती हुई दिखाई दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है और उनके जानने वालों के बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत की जानिब से लिखा गया किसी किस्म का कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है और खुदकुशी की वजह का तयन करना इतना आसान नहीं है। तफ्तीश के बाद ही हकायक सामने आएंगे। भारतीय मीडिया का मजीद कहना है कि सुशांत सिंह की साबिक मैनेजर दिशा सैलियन की भी 5 रोज कबल लाश मिली थी। अब सवाल ये उठता है कि आया दोनों खुदकुशियों में कोई बाहमी ताल्लुक मौजूद है और इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मौत ने पूरे बॉलीवुड पर शोक की कैफियत तारी कर दी है और बिलाशुबा कोरोना वबा के दौरान ये बॉलीवुड में होने वाली चौथी बड़ी हलाकत है। इससे कबल बॉलीवुड एक्टर इरफान खान, ऋषि कपूर और बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर वाजिद खान भी मौत को गले लगा चुके हैं। अगरचे इन तीनों की वफात तो मेडिकल रीजन की वजह से हुई थी, मगर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी ने ये बहस छेड़ दी है कि क्या कोरोना के दौरान बॉलीवुड एक्टर्स भी कहीं फ्रस्ट्रेशन का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, ज़हनी तनाव और दबाव का सामना तो नहीं कर रहे। अपनी खुदकुशी से चंद रोज कबल सुशांत सिंह राजपूत ने इंस्टाग्राम पर अपनी वालिदा की तस्वीर शेयर करते हुए एक ज़ूमानी किस्म का तबसरा भी किया था और सुशांत की मौत ने ज़हनी सेहत से मुतल्लिक बहस को हवा दे दी है। ये वो मौजू है जिससे मुतल्लिक खुद सुशांत भी अक्सर बात करते दिखाई देते थे। उनकी अचानक खुदकुशी ने उनकी माजी में ज़हनी सेहत से मुतल्लिक की गई बातों को एक बार फिर मौजूए बहस बना दिया है। वो खुसूसी तौर पर इस मौजू पर बोलते थे कि फनकारों को कम ज़हनी मसाइल का सामना नहीं होता है। हिंदुस्तान टाइम्स से 2017 में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि कौन कहता है कि फनकार अपनी ज़हनी सेहत को बरकरार रखते हैं, ये मानना गलत है। एक और मकाम पर उनका कहना था कि ज़हनी दबाव, लोगों की बातों, मुतालबात वगैरह से खुद को बचाने के लिए एक फनकार जो सबसे अहम चीज़ कर सकता है वो यही है कि उसे मालूम हो कि एक इंसान जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। उनका कहना था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं या क्या पसंद करते हैं, बस पैसा, शोहरत और मुकाबला नहीं, ये यकीन रखें कि आपको अपने मकासद पता हों। सुशांत की एक हालिया फिल्म छिछोरे भी ज़हनी सेहत के मौजू पर बनाई गई थी, जिसमें ज़हनी मसाइल, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस से मुतल्लिक मुफाद आमा का पैगाम भी दिया गया था। मगर खुद सुशांत भी मुबैना तौर पर फ्रस्ट्रेशन के आगे हार गए और अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। 21 अगस्त 1986 को इंडिया की शुमाली रियासत बिहार के शहर पटना में पैदा होने वाले सुशांत सिंह मुंबई में अकेले रहते थे। सुशांत ने इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने ख्वाबों की तकमील के लिए फिल्मी दुनिया का रुख किया था। इब्तिदा में उन्होंने बैकअप डांसर के तौर पर भी काम किया। उसके बाद मुख्तलिफ टीवी सीरियल्स जैसे किस देश में है मेरा दिल में काम किया और फिर टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता ने उनकी मकबूलियत को घर घर पहुंचा दिया। उसके अलावा उन्होंने रियलिटी डांस शो झलक दिखला जा में भी शिरकत की, जिसके बाद
उन्हें फिल्मों में ब्रेक मिला और काय पोचे में उन्हें एक अहम किरदार मिल गया। सुशांत सिंह राजपूत ने हालिया बरसों में कई अहम फिल्मों में काम किया, जिनमें इंडिया के साबिक क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी पर मबनी फिल्म भी शामिल है। उनकी अहम फिल्मों में डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, MS धोनी, केदारनाथ, काय पोचे और छिछोरे जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा आमिर खान की फिल्म PK में उन्होंने पाकिस्तानी लड़के सरफराज का किरदार निभाया था, जो सरहद के दोनों जानिब बेहद मकबूल हुआ था। MS धोनी के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेहतरीन अदाकार के लिए नामजद भी किया गया था, जबकि उनकी साइंस पर मबनी फिल्म चंदा मामा दूध के आने वाली थी, लेकिन बजट की कमी के सबब उसकी शूटिंग फिलहाल रोक दी गई थी और कोरोना वबा फैलने के बायस वो मजीद ताखीर का शिकार हो गई। लेकिन अब उनके फैंस एक ना खत्म होने वाला इंतजार ही करते रहेंगे और उनकी पुरानी फिल्में देखकर ही उन्हें याद करेंगे। नौजवान अदाकार की अचानक मौत ने बॉलीवुड की फिजा सोगवार कर दी है। उनके साथी अदाकारों ने सुशांत सिंह की अचानक मौत पर गहरे दुख और रंजो गम का इजहार किया। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने अपनी एक ट्वीट में सुशांत सिंह के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि सुशांत मुझे बेहद प्यार करता था, मैं उसकी एनर्जी, उसका जोशो खरोश और भरपूर मुस्कुराहट बहुत याद करूंगा। इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी ताज़ीदी ट्वीट में कहा कि उन्हें सुशांत सिंह की मौत का बेहद अफसोस है, जबकि इंडियन टीम के कोच रवि शास्त्री ने भी उनकी मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि एक जिंदगी जो इतनी उम्मीद और पॉसिबिलिटी से भरी हुई होती है अचानक खत्म हो गई। हदायतकार फरहान अख्तर ने अपने ट्वीट में कहा कि वो बिल्कुल सख्त में हैं और ये एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है। अदाकार अक्षय कुमार ने अपनी ट्वीट में लिखा कि इस खबर के बारे में मेरे पास कहने के लिए अल्फाज नहीं है। सुशांत सिंह बहुत अच्छे अदाकार थे। मुझे याद है जब मैंने फिल्म छिछोरे में सुशांत को देखा था तो मैंने अपने दोस्त साजिद को बताया था कि मैं कितना महजूज हुआ हूँ। अदाकारा पूजा भट्ट ने लिखा कि हमें किसी की मौत या जिंदगी को परखना नहीं चाहिए और ऐसे लोगों को कमजोर नहीं कहना चाहिए जिन्होंने जाने के लिए अपने रास्तों का इंतखाब किया। गुलकार अदनान समी ने अपने पैगाम में लिखा कि मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं किस कदर सख्ते में हूँ। ये खबर मुझसे हजम नहीं हो रही। तुम्हारा सफर तो अभी शुरू हुआ था। इन अदाकारों के अलावा संजय दत्त, विवेक ओबरॉय और अदाकार ज़िशान अयूब समेत बॉलीवुड के कई एक्टर्स और डायरेक्टर्स ने सुशांत सिंह को याद करते हुए उनकी मौत पर गम का इजहार किया। लेकिन ख़वातीन हुज़रात, सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक शॉकिंग खबर तो जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ ये जाहिर करती है कि कामयाब करियर, पैसा और शोहरत होने के बावजूद ज़हनी मसाइल किसी इंसान को उस मोड़ पर भी ले जाते हैं जहां वो अपनी जान लेने से भी गुरेज नहीं करता। डिप्रेशन भी किसी जानलेवा बीमारी से कम नहीं है और ज़हनी सेहत के मसाइल पर हर एक को किसी बीमारी ही की तरह उस पर गौर व फिक्र करनी चाहिए। सुशांत सिंह के बारे में भी यही कहा जा रहा था कि वो गुज़िश्ता 6 महीने से डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और टेंशन का शिकार थे। खुद कई इंटरव्यूज में भी वो कई बार इस जानिब हिंट दे चुके थे। अनफॉर्चुनेटली उनकी लेटेस्ट फिल्म छिछोरे भी इसी मौजू पर बनाई गई थी, जिसमें ज़हनी मसाइल, फ्रस्ट्रेशन पर लोगों को पैगाम दिया गया था। और माजी में अपने कई इंटरव्यूज में सुशांत सिंह राजपूत इस बात का इतराफ़ कर चुके थे कि बॉलीवुड एक्टर्स को पैसा, ग्लैमर, शोहरत सब कुछ मिलने के बावजूद ज़हनी मसाइल का सामना रहता है और उनकी मौत ने ज़हनी सेहत से मुतल्लिक बहस को दोबारा से जन्म दे दिया है। ये वही मौजू है जिससे मुतल्लिक खुद सुशांत भी अक्सर बात करते दिखाई देते थे। उनकी अचानक खुदकुशी ने उनकी माजी में ज़हनी सेहत से मुतल्लिक की गई बातों को एक बार फिर मौजूए बहस बना दिया है। उनकी मौत के बाद मुख्तलिफ ज़हनी अमराज के माहिरीन सोशल मीडिया पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि ज़हनी बीमारी, ज़हनी सेहत एक हकीकत है और उसे उतना ही सीरियसली लेना चाहिए जितना कि किसी फिजिकल बीमारी को लिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के पास वाफर पैसा हो, शोहरत हो, ग्लैमर हो, लोग लाखों की तादाद में उसे चाहने वाले हों तो वो अंदर से भी उतना पुरसुकून हो। सुशांत सिंह राजपूत की मौत इस जानिब इशारा करती है कि वो अंदर से किस कदर इज़्तिराब का शिकार थे। कुछ टेंशन, कुछ फ्रस्ट्रेशन थी ज़रूर जो उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। ज़हनी अमराज के माहिरीन का मानना है कि कोरोना वबा के दौरान खुसूसन जहां पर लोग ज़्यादातर अपने घरों में बंद हैं या उनकी सरगर्मियां महदूद हो चुकी हैं तो लोग ज़हनी मसाइल का सामना कर रहे हैं, लेकिन कम इल्मी की वजह से लोग इसका अदराक नहीं कर पाते और अपने आप को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। बेहद ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी किस्म के ज़हनी तनाव, दबाव, फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं तो अपने करीबी दोस्तों, अजीज़ों के साथ गुफ्तगू ज़रूर कीजिए, अपने मसाइल डिस्कस कीजिए। और अगर आपके सामने आपका कोई दोस्त, आपका कोई अजीज़ इन मसाइल का सामना कर रहा है तो आप अपना वक्त निकाल कर उसके पास जाइए और उसके साथ गुफ्तगू कीजिए, उसके मसाइल जानिए और उन्हें हेल्प कीजिए। उम्मीद करते हैं कि वॉइस डेली की ये वीडियो आपको कुछ सोचने, समझने और
जानने पर मजबूर जरूर करेगी। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों पर बर वक्त तज्ज़िया हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए। बहुत जल्द किसी और सेशन में मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। सुनते रहिए वॉइस डेली।